Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the constructors, how to pass parameters in constructor and how a constructor can be parameterless. अभी तक जो हमने कंस्ट्रक्टर्स देखे हैं उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ. पैरामीटर मीन्स वो जो कंस्ट्रक्टर के नेम के बाद हम ब्रैकेट्स लगाते थे वो एम्प्टी थी. अगर वो एम्प्टी है इट मीन्स के कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटर लेस, उसमें कोई भी किसी किस्म का पैरामीटर नहीं है. लेकिन क्या हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं? यस, वी कैन पास द पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर्स एंड सो द कंस्ट्रक्टर कैन एक्ट अकॉर्डिंगली. जैसा कि हम पैरामीटर उसमें पास करते जाएंगे कंस्ट्रक्टर उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना शुरू कर देगा. अब कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम एक फंक्शन में पैरामीटर को पास करते हैं. लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? जिस तरह से आप एक फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इसी तरह से कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस आ जाता है वहां पे जहाँ पे कि ये पैरामीटर्स पास होने की लोकेशन क्या है. जब मेन में कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो उस ऑब्जेक्ट के साथ पैरेंथेसिस लगेंगी और उन पैरेंथेसिस में कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स पास होंगे. सो लोकेशन कौन सी है? जहां पे ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के साथ उनके पैरेंथेसिस लगेंगे और उन पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स पास होंगे. जैसा कि हम देख सकते हैं इसका सिंटेक्स यहाँ पे टाइप, ये वही टाइप है जो कि क्लास टाइप होगी. क्लास का नेम होगा, यूजर डिफाइंड टाइप होगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट नेम आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम होगा और फिर उसके बाद पैरामीटर्स. ये पैरामीटर्स वो हैं जो कि हम कंस्ट्रक्टर के लिए इसमें पास कर रहे हैं. मजीद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो. ये अब हमारे सामने एक एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो रही है क्लास. यहाँ पे हेडर फाइल्स थे इससे ऊपर और उसके बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है. हेडर फाइल्स के बाद क्लास का नेम क्या है? क्लास नेम इज स्टूडेंट और इसमें एस कैपिटल है. फिर ये क्लास की बिगनिंग है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्राइवेट मेंबर्स दिए हुए हैं और कुछ पब्लिक मेंबर्स दिए हुए हैं. प्राइवेट एंड पब्लिक आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये शो करता है कि यू कैन एक्सेस द दोज मेंबर्स ओनली विद इन द क्लास. Outside the class, you cannot access these private members. And public shows that you can access these members from outside the class also. Here we can see that there are two attributes of this class and one and two member functions of this class. दो functions हैं, दो attributes हैं. Attributes are private, they cannot be accessed outside the class, and these two functions are public, they can be accessed outside the class. Okay. What is the name of first attribute? That is the marks, and this is the character grade. क्योंकि grade हमारा A, B, C या D हो सकता है, इसलिए हम इसको character लेंगे. marks integer में होते हैं तो उसको integer लेंगे. अब आप देख सकते हैं कि ये दो functions हैं. अब इन दो functions में difference देखें कि क्या इस function की return type है? नो, देयर इज नो रिटर्न टाइप इन दिस फंक्शन. आपको ये एम्प्टी नजर आ रहा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है. और इसका जो नेम है, जबकि दूसरे फंक्शन में आप देख रहे हैं रिटर्न टाइप है वॉइड. रिटर्न टाइप इस वाले फंक्शन में है लेकिन स्टूडेंट में हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं है. अच्छा, अब हम देखेंगे इसका नेम स्टूडेंट और दूसरे का नेम है शो. इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट जो नेम है तो बिल्कुल वही नेम है जो क्लास का था. सो इट मीन्स के दिस इज द कंस्ट्रक्टर. हमने किस चीज से आइडिया लगाया? हमने कहा इसका नेम बिल्कुल क्लास के नेम जैसा है और दूसरा इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और ये मेथड है क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं. सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर. शो कंस्ट्रक्टर नहीं है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है. अब हम इसमें पैरामीटर्स पास कर रहे हैं. हम इसमें टू पैरामीटर्स पास करेंगे. एक इंटीजर m है, एक कैरेक्टर g है. ये दो पैरामीटर्स पास करेंगे. इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी वो हम देखेंगे. दो पैरामीटर्स हमने इसमें पास कर दिए. अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ है. अभी तक हमने ये आइडिया लगा लिया कि हमारे पास टू मेथड्स हैं, टू एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स प्राइवेट है, मेथड्स हमारे पास पब्लिक है और उसके अलावा ये भी हमने देख लिया कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द सिंपल मेथड और इसमें पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और ये पैरामीटर्स असाइन हो रहे हैं किसको? मार्क्स को और ग्रेड को.
Parameters M and G are the parameters of student constructor and marks and grades are the attributes. ठीक है, उसके बाद void show है, इसमें हमने शो करवाना है क्या शो करवाना है, मार्क्स को और ग्रेड को। ये डबल कोट्स में जो है ये एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मार्क्स के अगेंस्ट जो भी मार्क्स यूजर एंटर करेगा वो और जो भी ग्रेड एंटर करेगा वो रिजल्ट में शो हो जाएगा। This is the starting of class, this is the closure of class, this is the semicolon which we have to put necessarily। उसके बाद ये है प्राइवेट और इसमें आप देख सकते हैं दो एट्रीब्यूट है, ये है पब्लिक। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। शो में आप देख सकते हैं दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द शो बॉडी एंड दिस इज द एंड ऑफ शो बॉडी। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्लास के बाद डेफिनेटली मेन में आएंगे। जैसे ही मेन में आएंगे तो मेन में आप देख सकते हैं पहले क्लियर स्क्रीन को कॉल किया जा रहा है, ये आपको पता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद कितने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, 1 एंड 2, S1 एंड S2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इनकी डेटा टाइप क्या है, इनकी डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, दैट इज स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ क्लास। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं ये कौन सी क्लास के हैं, स्टूडेंट क्लास के हैं। और उसके अलावा इसका मतलब है इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, इनमें दो एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके दो मेथड्स होंगे, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स होंगे, दो मेथड्स होंगे, वही मार्क्स और ग्रेड वाला, और उसके अलावा शो के लिए और कंस्ट्रक्टर के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ पैरेंथेसिस लगी हुई, ये ऑब्जेक्ट्स के साथ पैरेंथेसिस लगी हुई है। अब इन पैरेंथेसिस में हमने क्या पास किया हुआ, दिस इज द 730 एंड दिस वन इज द कॉमा है सेंटर में, और उसके बाद हमने सिंगल कोट्स में ए ग्रेड दिया हुआ। उसके बाद देखें ये फिर कॉमा है, उसके बाद S2 है, S2 इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, 621 दिया है, कॉमा दिया है, सिंगल कोट्स में B दिया है एंड सेमीकोलन। पहले अभी तक हम क्या करते थे कि ये आपके पास पैरेंथेसिस नहीं आती थी, लेकिन अब पैरेंथेसिस हैं इसमें मौजूद है। और उसके अब हम इसको जरा मैपिंग इसकी चेक करते हैं, क्या हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। आपके पास S1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट, ये क्लास स्टूडेंट है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, इसमें इंट M है और फिर कैरेक्टर G है। तो हमें पहले इंटीजर ही देना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे हमें उसके ग्रेड देना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसी तरह से हमने इसमें भी पहले इंटीजर दिया है फिर उसका ग्रेड दिया, क्योंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस है। अगर इसमें पहले ग्रेड होता और इंटीजर बाद में होता तो हम इसको भी शफल करते। सो द सीक्वेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स डिस्क्राइब्ड हियर। ओके, अब क्या होगा, S1 जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा साथ ही कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा और उसके अगेंस्ट क्या होगा, ये 730 पास हो जाएगा M में और A पास हो जाएगा G में। ठीक है, ये पैरामीटर्स सीक्वेंस में M में पास हो गए और G में पास हो गए। अब उसकी बॉडी में आएंगे, ये M मार्क्स में चला गया, मार्क्स ऊपर ये आपको नजर आ रहे हैं, और ये ग्रेड जो है वो G में चला गया। आप देख सकते हैं ये मार्क्स हैं जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स थे, क्योंकि हम इसको क्लास से बाहर नहीं यूज कर सकते तो हम इसको विद इन द क्लास यूज करेंगे। और इसमें हमने M और G पास कर दिया मार्क्स में और ग्रेड में। M में क्या था 730, G में क्या था A, वो पास हो गया मार्क्स और ग्रेड में। क्लोजिंग होगी ब्रैकेट की, उसके बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फिर कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे, फिर उसके बाद 621 पास होगा M में और B पास होगा G में, और फिर वही वैल्यूज पास हो जाएंगी मार्क्स में और ग्रेड में, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद वापस कंट्रोल आ जाएगा कहाँ पे, हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स के यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे सी आउट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड अब हमने शो करवाना है। स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड तभी शो करा सकते हैं अगर हम S1 में है ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड, S1 डॉट शो करेंगे, S1 डॉट शो करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे शो पे चला जाएगा। जब शो पे जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपके पास उसका मार्क्स और ग्रेड आ जाएंगे। अब S1 के मार्क्स और ग्रेड आएंगे, दैट इज 730 एंड A। उसके बाद S2 डॉट शो जब करेंगे तो फिर क्या होगा, S2 के अकॉर्डिंग, ये S2 जो है इसके अकॉर्डिंग शो कॉल होगा,
तो इसमें मार्क्स 621 आ जाएंगे एंड ग्रेड हमारे पास जो भी बी है इसका वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज हो गया। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं s2.show पे, कंट्रोल ट्रांसफर होगा शो पे, मार्क्स और ग्रेड s2 के शो होंगे, दैट इज 621 एंड बी क्लोज होगी ब्रैकेट, वापस आएंगे इसी फंक्शन पे और उसके बाद गेट सी एच एंड प्रोग्राम एंड हो गया। और जो आउटपुट आपके सामने आएगी वो आपके सामने कुछ इस टाइप की आउटपुट होगी जो कि एज ए रिजल्ट आपके सामने शो होगी। So now we will discuss the default copy constructor. Default copy constructor, it is used to initialize an object with another object of the same type. Same type का object होगा और उससे आप किसी दूसरे object को initialize करवा सकते हैं। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लिखते नहीं हैं जिस तरह से बाकी कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं, इसको फॉर्मली हम राइट डाउन नहीं करते। इनको जो लिखने का इसका सिंटेक्स है उसमें ये है कि जस्ट एज ए पैरामीटर हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं और इस तरह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को उससे इनिशियलाइज करवा देते हैं। इसको भी हम देखेंगे, इसका मेथड देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और पैरामीटर्स के लिए पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। आपके सामने ये सिंटेक्स है, क्लास नेम, सबसे पहले क्लास नेम आएगा, जो भी क्लास नेम होगा उसका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट उसका एज ए पैरामीटर पास होगा। या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप क्लास नेम दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम दें और जिस पैरामीटर से आपने उसको इनिशियलाइज कराना है आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं और वो एज ए पैरामीटर इसमें पास कर दें। ये दोनों मेथड्स हैं या सिंटेक्स हैं फॉर द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में बुक, this is the class name, b2 is the object and b1 is also an object। तो हम क्या एक्चुअली क्या डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में इसलिए भी कहते हैं कि हम b1 के जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे सब कुछ वो कॉपी, वैल्यूज होंगी वो कॉपी कर देंगे किसमें, b2। सो एज ए पैरामीटर इसमें पास हो सकता है। एक और मेथड जो हमने पढ़ा था वो भी आप देख सकते हैं, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन b1। इसका मतलब है कि b1 की जो वैल्यूज है वो कॉपी हो रही है किसमें, b3 में। जैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं इसी तरह से डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं इनका काम नाम से ही जाहिर है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो साथ ही डिस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टर्स ना तो कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं ना ही इनकी कोई रिटर्न टाइप होती है और उसके अलावा ये जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ये तब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका नेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा क्लास नेम होता है, लेकिन उनके नेम से पहले एक टिल्ड का साइन लगता है, इसको बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड साइन एक पहले लगता है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर का नेम देते हैं। इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और उसकी बॉडी हो सकती है जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, अगर आप कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो क्लास है दैट इज टेस्ट, टेस्ट हमारे पास क्लास है और इसमें देखें ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर आ गया एंड दिस वन इज द डिस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, और ये डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होते हैं, जब प्रोग्राम एंड हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा हमारे पास ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मेन में जब एंटर होंगे हम तो टेस्ट ए एंड बी, जैसे ही ए पे जाएगा कंट्रोल तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। वापस कंट्रोल आएगा और बी पे जाएगा, जब बी पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की वजह से कंट्रोल ट्रांसफर होगा कंस्ट्रक्टर पे, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आउटपुट में आ जाएगा, फिर कंट्रोल वापस आएगा और जैसे ही मेन क्लोजिंग पे जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया है, ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो दफा, पहली दफा जाएगा कंट्रोल जब बी ए डिस्ट्रॉय होगा तो टेस्ट पे जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड आ जाएगा, बी पे डिस्ट्रॉय होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड आ जाएगा और ये आपके सामने डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसकी आउटपुट आ जाएगी। So constructor is called whenever the object is created and destructor is called whenever the object is destroyed.